देखो आज अपने बात करते हैं जनित्र में हानियाँ। हानियाँ क्या होती है? जैसे कोई भी चीज़ है उसमें जो कमी होती है, चाहे वो ताम्र हानि हो, चाहे वो लोहा हानि हो, चाहे घर्षण हानि हो, जो क्या है कुछ ना कुछ रूप में कमी करे। और उस कमी के कारण क्या होती है, उस मशीन की दक्षता में कमी आती है और वह क्या करती है, जो अपने को आउटपुट मिलता है वो क्या है, कम मिलता है। और हानियों के कारण क्या होता है, उसकी जो वाइंडिंग है उस पर असर पड़ता है और या तो उसमें तापमान ज़्यादा हो जाता है, या क्या वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है, या जल सकती है, या उस पर कार्बन जम सकता है। ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण क्या है, हानियों के कारण होते हैं। और हानियों के कारण मुख्य रूप से दक्षता की हानि होती है। क्या होती है? दक्षता की हानि मुख्य रूप से होती है। और जो दक्षता है, दक्षता क्या होती है, जो अपने कोई भी मशीन है, चाहे मोटर है, चाहे जनरेटर है, चाहे ट्रांसफार्मर है, जो जितने भी प्रकार के मशीनें हैं, अगर उनकी दक्षता जो आउटपुट है वो अगर अपने को कम मिले तो उसकी क्या दक्षता में कमी होती है और वो मशीन प्रॉपर या सही तरीके से काम नहीं करती है, उसमें हानियाँ होती है। हानियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से हानियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर हानि और एक होती है परिवर्तनीय हानि। इन हानियों के नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर हानि वो हानि जो क्या है, स्थिर रही। स्थिर रही वो हानि क्या है, स्थिर हानि कहलाती है। दूसरा है परिवर्तनीय हानि। परिवर्तनीय हानि के अंदर ही अपना अर्थ छुपा है, परिवर्तित होने वाली हानि। यानी कि परिवर्तित हानि, जैसे लोड पर क्या है, हानि बढ़े, लोड कम पर कम बढ़े, परिवर्तन होती रहती है, तो वो हानि परिवर्तन हानि कहलाती है। स्थिर हानि जैसे लोहा हानि स्थिर हानियों में आता है, और परिवर्तन हानि किस में आता है, ताम्र हानि में आता है। और जो ताम्र हानि है वो लगभग 30% होती है। 30%, 30% क्या है, ताम्र हानि होती है। 30% ताम्र हानि होती है। अब अपने बात करते हैं स्थिर हानि। स्थिर हानि क्या होती है? स्थिर हानि हमेशा सप्लाई वोल्टता व आवृत्ति पर निर्भर करती है। सप्लाई वोल्टता पर और आवृत्ति पर जो निर्भर करती है वो स्थिर हानि कहलाती है। और जो स्थिर हानि है वो भार पर निर्भर नहीं करती। भार पर निर्भर नहीं करती, यानी कि लोड पर निर्भर नहीं करती। और आगे लोहा स्थिर हानि में आते हैं लोहा हानियाँ। लोहा हानि है वो हमेशा आर्मेचर कोर में होती है। लोहा हानि किस में होती है? आर्मेचर कोर में होती है। और आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। और जो सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है, यानी कि लोहा हानि का जो अपने जनित्र का जो सबसे गर्म भाग होता है वो ही क्या होता है, कोर ही होती है भाई। तापमान ज़्यादा रहता है यहाँ पे क्योंकि वाइंडिंग होती है। उसके बाद आता है स्टेररिस हानि। लोहा हानि में दो हानियाँ हैं, स्टेररिस हानि और भंवरधारा हानि। स्टेररिस हानि है उस हानि को कम करने के लिए अपने सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और भंवरधारा हानि को कम करने के लिए उनमें पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है, पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। स्टेररिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जबकि भंवरधारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। उसके बाद आता है 2 नंबर है स्थिर हानि का, 2 नंबर है यांत्रिक व घर्षण हानि। यांत्रिक व घर्षण हानि वो हानियाँ होती है जो घर्षण के कारण पैदा होती है, घर्षण के कारण पैदा होती है। जैसे अपने ब्रुश है, ब्रुश घर्षण हानि के अंदर आते हैं। और ब्रुश है वो यानी कि 1/3 भाग शेष रह जाए या 2/3 भाग घिस जाए। 2/3 भाग यानी कि 66.66% घिस जाए, या अपने ऐसे भी कह सकते हैं 33.33 शेष रह जाए, तब अपने को कार्बन के बुर्श हैं वो बदल देने चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हैं 1/3 भाग रह जाए और 2/3 भाग
घिस जाए तब अपने इसको क्या बदल कार्बन परमाणुओं को बदल दे। अगर अपने को यही प्रतिशत में पूछ ले तो 66.66% है वो क्या घिस जाए, या 33.33 रह जाए तब कार्बन परमाणुओं को बदल देना चाहिए। उसके बाद आता है परिवर्तनीय हानि। परिवर्तनीय हानि वो हानियां हैं जिसमें क्या है वो परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे अपना ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है वो लोड पर कार्य करता है और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको लोड से जोड़ा जाता है, और जैसे ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो उसमें हानियाँ भी ज़्यादा होती है, और लोड कम रहेगा तो हानियाँ भी कम होगी। उसी प्रकार डीसी मोटर और जनरेटर में भी लोड बढ़ने पर परिवर्तनीय हानि बहुत ज़्यादा होती है और लोड कम रहने पर कम होती है। और परिवर्तनीय हानि क्या है, ताम्र हानि है। परिवर्तनीय हानि क्या है, ताम्र हानि है, क्योंकि जो मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, उनमें जो वाइंडिंग करते हैं वो हमेशा तांबे की या कॉपर की करते हैं, जिसका गलनांक 1083 होता है। क्या होता है भाई, 1083 होता है। 1083 तांबे का गलनांक बिंदु होता है। और जो परिवर्तनीय हानि है वो आर्मेचर या फील्ड कुंडलियों में होती है। आर्मेचर या फील्ड कुंडलियों, या इसको क्षेत्र वाइंडिंग भी बोलते हैं, आर्मेचर या फील्ड कुंडलियों में होती है। और यह लोड पर निर्भर करती है, यानी कि भार ज़्यादा होगा तो हानि भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, भार कम होगा तो हानि भी कम होगी। जैसे ताम्र हानि, ताम्र हानि परिवर्तनीय हानि है और ये लगभग 30% पाई जाती है, और इसे आई स्क्वायर आर से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि यह धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। उसके बाद आता है अधिकतम दक्षता। अगर अपने को अधिकतम दक्षता चाहिए, चाहे मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, अगर अपने को अधिकतम दक्षता चाहिए तो अपने क्या करते हैं, स्थिर हानि परिवर्तनीय हानियों के तुल्य होगी। स्थिर हानि परिवर्तनीय हानियों के तुल्य होगी तो अपनी मशीन है वो दक्षता अधिक देगी। क्या देगी, अधिकतम दक्षता देगी। अगर स्थिर हानि परिवर्तनीय हानियों के बराबर है या तुल्य है, इनकी दोनों एक ही बात है, बराबर है या तुल्य है, तो वो उस मशीन की दक्षता ज़्यादा होगी। ये थी अपनी हानियाँ, स्थिर हानि और परिवर्तनीय हानि। स्थिर हानि में लोहा हानि आती है, परिवर्तनीय हानि में ताम्र हानि आती है। और स्थिर हानि ऐसे भी कह सकते हैं, लोहा हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ, लोहा हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ बराबर हो जाए तो मशीन की दक्षता ज़्यादा होगी और अपने को मशीन प्रॉपर रूप से बढ़िया तरीके से काम करेगी, क्योंकि उसमें कोई हानि नहीं है। इस प्रकार हानियों को कम करने के लिए लोहा हानियों में दो हानि है, स्टेररिस हानि और भंवरदार हानि। स्टेररिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जबकि भंवरदार हानि को कम करने के लिए पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है और सिलिकॉन लगभग अपने 4% मिलाते हैं। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक। स्थिर हानि है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, भार पर नहीं करती, जबकि परिवर्तनीय हानि है वो भार पर करती है, लोड भार यानी कि लोड पर निर्भर करती है, जिसमें ज़्यादा लोड पर ज़्यादा हानि ताम्र हानि होती है, कम लोड पर कम ताम्र हानि होती है। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, डीसी जनरेटर में हानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी RS, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित 5-10 मिनट की वीडियो डेली मिलेगी, डेली अपलोड करेंगे, जिससे कि आपकी थ्योरी का रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आप जो भी है जितने भी टॉपिक है उनको अपने एक नज़र में भी थोड़े समय में एक नज़र में अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, एक नज़र में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये अपना यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। धन्यवाद।